एक कहावत है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। जी हाँ, और महाराष्ट्र में जारी है पवार वर्सेस पवार की लड़ाई। जी हाँ, एक तरफ है 83 साल के चाचा और दूसरी तरफ है 63 साल के भतीजे, और जंग जारी है। पावर गेम देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी। महाराष्ट्र में एनसीपी का सियासी घमासान जारी है। आज होगा चाचा भतीजे का पावर टेस्ट। अजीत और शरद पवार ने बैठक बुलाई है। अजीत खेमे की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए घर से निकल चुके हैं अजीत पवार। शरद पवार दोपहर को 1 बजे बैठक बुलाई है। यहाँ पे अजीत पवार ने बैठक क्या एनसीपी 2 गुटों में बढ़ गई है सर? प्रफुल्ल पटेल सर, प्रफुल्ल पटेल सर, कितना तुम्हारा? साइड ला अरे तुम्हें ढकलू नका ना, प्रफुल्ल पटेल को देख रहे हैं आप। प्रफुल्ल पटेल बैठक स्थल पर पहुंचे हुए हैं और उनको कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। इस बीच मीडिया कर्मी प्रफुल्ल पटेल से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रफुल्ल पटेल ने एक बयान जारी किया है। उस बयान में प्रफुल्ल पटेल ने साफ तौर पर कहा कि शरद पवार को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो स्थितियां हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और पारिवारिक रिश्ते और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। दोनों को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल साथ में खड़े हैं। साथ में हैं तमाम कार्यकर्ता जो कि अजीत गुट के हैं। तो महाराष्ट्र में पावर प्ले देखने को मिल रहा है। शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने एक एफिडेविट लाने के लिए कहा है मेरे प्रति निष्ठा है तो लिख के दे दो। अब विश्वास नहीं कर सकता। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल साथ में अजीत पवार की धोखाधड़ी के बाद कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। शरद पवार की स्थिति इस समय वैसी ही बनी हुई है। महाराष्ट्र में सियासत का पैरामीटर हाई है और थर्मामीटर आज किसका पारा नॉर्मल दिखाएगा ये शाम तक पता चलेगा। महाराष्ट्र का कुटुंब, फैमिली जो बीजेपी ने तोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए उन्होंने तोड़ा है, ऐसा हम सबका कहना है। 23 एंड में जो इलेक्शन होगा उसमें परिवर्तन होगा। लोग अच्छे लोगों को चुन के देंगे। अभी हम जिस विचार के साथ है वो विचार और आगे वाला जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमने वो रास्ता चूज किया है, हमने शॉर्टकट नहीं लिया। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। सिर्फ और सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में ही हलचल नहीं है, बल्कि शिंदे गुट में भी हलचल देखने को मिल रही है। वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कोई और साबित हो जाए। बड़ी खबर, अहम जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने 7 बजे नेताओं की बैठक बुलाई है। विभागों के बंटवारे और प्लानिंग पर चर्चा होगी। अब चर्चा प्लानिंग पर करेंगे या सत्ता पर बने रहने की जुगत जुगाड़ पर, यह अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, शिंदे गुट ने 7 बजे बैठक जरूर बुलाई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने शाम को 7 बजे नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में घटनाक्रम हर एक सेकंड के साथ बदलता हुआ। शिंदे की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है। सोचिए, सत्ता का बंटवारा सिर्फ एक डिप्टी सीएम के साथ करना पड़ रहा था, अब तो 2-2 सिर पर आ गए हैं। और उसमें भी डर शरद पवार का, क्योंकि शरद पवार को समझिए वो क्या चीज है। 32 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री बनने का खिताब है उनके पास। 27 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज राजनेता जिनको धोखा देने का खिताब उनके पास में है। आपदा को अवसर में किस तरीके से बदला जाता है ये शरद पवार से बेहतरीन कोई नहीं जानता। और शरद पवार ने चैलेंज किया, 3 महीने में गेम बदल दूंगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर
संजय राउत का बयान सामने आया है, आने वाले दिनों में सीएम बदले जाएंगे। संजय राउत का बड़ा बयान, आने वाले दिनों में सीएम बदल दिए जाएंगे। घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे महाराष्ट्र से, लाइव तस्वीरें। अजीत पवार कैमरे की निगाह से बचने की पुरजोर कोशिश कि बयान न कोई मान लिया जाए। फिलहाल तस्वीरें देखिए। अरे धक्का मत दो। नए नए डिप्टी सीएम बने हैं, हालांकि दूसरी बार। कितने दिन रहेंगे कुछ अभी पता नहीं है। अजीत पवार लाइव फॉर फ्लैग होस्टिंग सर्वर 2। जयगान आप सुन पाएंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। फ्रेम फ्रेम में देखिए फ्रेम में आपको 3 चेहरे नजर आएंगे। शरद पवार के 3 सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अजीत पवार। घड़ी शरद पवार की और वक्त अजीत पवार का। लेकिन कहा जाता है कि खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, और शरद पवार ने तो ऐलान किया कि 3 महीने में गेम पलट देंगे।
अजीत खेमे की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। शरद पवार को अब यकीन नहीं रहा और शरद पवार ने एफिडेविट मंगवाया है। कहा है 100 रुपए खर्च करो, एफिडेविट लेके आओ और बताओ कि पार्टी के प्रति निष्ठा है, मेरे प्रति निष्ठा है। तो देख रहे हैं आप, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। आज अजीत पवार ने आखिरकार हिम्मत जुटा ली, घर से निकल आए हैं और अब दफ्तर पहुंच गए हैं। दफ्तर से निकलते समय उनके चेहरे के हाव भाव क्या रहेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। चेहरे पर मायूसी रहेगी या चेहरे पर खुशी की मुस्कान रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा शरद पवार के कार्यालय में जाने वाले विधायकों सांसदों की जनगणना पर। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ये आंकड़े बेहद खास हो जाते हैं। ये दो चेहरे हैं, जिन दो चेहरों का जिक्र लगातार न्यूज इंडिया कर रहा है। शरद पवार गुट की हम बात कर रहे हैं, 12 विधायक, एमएलसी की तादाद 5, लोकसभा सांसद हैं 4, राज्यसभा सांसद 4 शरद पवार गुट में है। ये अब अजीत पवार गुट का पूरा जो गणित है वो समझिए, जो वो दावा कर रहे हैं। विधायकों की तादाद बता रहे हैं कि 32 है मेरे साथ में, एमएलसी कह रहे हैं कि 4 हैं, लोकसभा सांसद कह रहे हैं कि 1 है और राज्यसभा सांसद उनके साथ में 4 हैं। हालांकि पहुंचे अभी मात्र 5 हैं। अजीत पवार के कार्यालय में कितने पहुंचेंगे ये भी पता नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। 11 नवंबर 2010 पहली बार पृथ्वीराज चौहान की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने 7 दिसंबर 2012। ये तारीख नोट करते चलिए। 13 साल में 5 बार का आंकड़ा इनके नाम है। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री का ही खिताब मिला, मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए, प्रयास बार बार कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2019 चौथी बार उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। वही उद्धव ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को चालक बने हुए हैं, उसको चला रहे हैं। फिर उसके बाद 5वीं बार एकनाथ शिंदे की सरकार में मौजूदा समय में 3 जुलाई, कुछ दिनों पहले ये तारीख बीती है। कितने दिन तक रहेंगे अभी पता नहीं है, क्योंकि पावर प्ले लगातार चल रहा है और पावर प्ले में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किसके खेमे में कितने लोग हैं, किसके खेमे में कितनी ताकत है। शुभम हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। शुभम, अजीत पवार को सुन रहे थे अभी, झंडा ऊंचा रहे हमारा गा रहे थे, उनका झंडा कितना बुलंद हो पाएगा, हाव भाव क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर क्या है ग्राउंड का? बात करो एपी गुट की, तो आप शरद पवार का जो गुट है वो ये दावा कर रहा है हम एनसीपी होगी खड़ी, जो इस वक्त चिन्ह वो मेरा हो। लेकिन दूसरी तस्वीरें हमें साफ दिखाई देगी कि 1 बजे जब शरद पवार के दफ्तर पर वहां पर जब कार्यकर्ताओं का जब जनसैलाब उमड़ेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विधायक शरद पवार के साथ है, कितने विधायक अजीत पवार के साथ है। हालांकि देखिए बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है अजीत पवार कितने विधायकों को जो शरद पवार के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिनको शरद पवार ने विधायक बनाया है, जो शरद पवार से टिकट पाए हैं, शरद के पास नहीं है। जब तक शरद पवार है तब तक एनसीपी पर दाव नहीं था। यहाँ पर देखिए अजीत पवार के लिए एक और बड़ी मुश्किल होगी कि लगातार 40 विधायकों का दावा कर रहे थे, लेकिन एक विधायक इस वक्त नॉट रीचेबल उनके संपर्क में नहीं है। तो आप सोचिए जब ये एफिडेविट जो लेके पहुंचेंगे तो साफ तौर पर कानूनी तौर पर शरद पवार के खेमे की जो जगह संख्या बढ़ती है तो अजय पवार को बैकफुट पे आना होगा। देखिए इस वक्त पावर प्ले चल रहा है, पवार की पॉलिटिक्स में पावर प्ले चल रहा है और दोनों ही बल्लेबाज देखिए फ्रंट कोर्ट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अनुभवी बल्लेबाज है तो दूसरा नया युवा बल्लेबाज है। तो आप सोचिए कि अगर अनुभवी जो बल्लेबाज होता है, जो शरद बहुत बड़ी सारे मान जाते हैं, तो कहीं न कहीं शुभम, एक कहावत है कि लोहा लोहे को काट देता है। अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही एक तरह के लोहे हैं। आपदा को अवसर में शरद पवार से ही सीखा है अजीत पवार ने कि किस तरीके से आपदा को अवसर में बदल दिया जाता है। 5 बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, एक बार फिर से प्रयास उन्होंने किया है। मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल का जिस तरीके का बयान सामने आया है, इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि छगन भुजबल कह रहे हैं कि वो दर्शन करने जरूर जाएंगे, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं राजनीति और पारिवारिक मुद्दों को अलग रख लीजिए। शुभम, चलिए शुभम से संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश होगी। इस बीच तमाम ताजा तरीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार की जो मीटिंग का सिलसिला है
सोबत सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। पदाधिकाऱ्यांना परत एकदा नम्र विनंती आहे, ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं नाहीये त्यांनी सभा मंडपाच्या उजव्या बाजूला जाऊन आपली नाव नोंदणी करायची। ज्यांचं नाव एक चीज जिस पर आपकी निगाह शायद ना गई हो, न्यूज इंडिया उस पर आपकी निगाह लेकर जाएगा। देखिए, ये महाशय जिस मंच पर संबोधन कर रहे हैं उस पर निशान घड़ी का ही बना हुआ है। ये वही निशान है, ये वही पार्टी है जिस पर दावा दोनों ही कर रहे हैं। एक वो जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी, पहली ईंट रखी थी, और एक दूसरे व्यक्ति हैं 63 साल के भतीजे जो दावा कर रहे हैं कि पार्टी और निशान दोनों हमें दे दीजिए। और लड़ाई कहां चल रही है? चुनाव आयोग में। लड़ाई ग्राउंड जीरो पर भी चल रही है। ग्राउंड जीरो पर पावर प्ले चल रहा है। देखिए किस तरीके के संबोधन ग्राउंड पर सुनाई दे रहे हैं। आज चाचा और भतीजे में सियासी अदावत का जो सीन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि शरद पवार इस बात को कह चुके हैं कि मेरी तस्वीर हटा दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए, क्योंकि जिस तरह का धोखा दिया है, अगर विचारधारा के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए। महाराष्ट्र में सियासत तेज है और एनसीपी में घमासान जारी है। अजीत पवार की जो बैठक का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही मिनटों बाद शरद पवार खेमे की भी जो हलचल है वो तेज हो जाएगी। बैठक वहां भी शुरू हो जाएगी। हालांकि दोनों बैठकों में अंतर यह है कि अजीत पवार ने तो ऐसे ही बुलाया, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि एफिडेविट लेकर के आओ। अभी एनसीपी को आप दो नामों से समझिए। पहला नाम अजीत गुट, दूसरा नाम शरद गुट। हालांकि आगे पार्टी का नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, ये कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि लड़ाई चल रही है और लड़ाई की जो तासीर और तस्वीर है वो आज एकदम पारदर्शी हो जाएगी। चुनाव आयोग भी इंतजार कर रहा है। देखिए, मंच तैयार है, अजीत पवार आ चुके हैं, फूलों से सजा हुआ है। चेहरा मुरझाएगा या खिलेगा ये अभी तय नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुर्सियां बहुत सारी लगी हुई हैं, भर पाएंगी कि नहीं भर पाएंगी संशय बना हुआ है लगातार। महाराष्ट्र में सियासत लगातार हाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब अजीत पवार पहुंचे, इस दौरान उनके साथ में जो तमाम कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो बाहर मौजूद थे और राष्ट्रगान गाया गया, झंडा फहराया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और दूसरी तरफ तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। मंच सजा हुआ है फूलों से, कुर्सियों की तादाद बहुत ज्यादा। अजीत पवार भी सोच रहे होंगे कुर्सियां ज्यादा तो नहीं मंगा ली, भर नहीं पाई तो मीडिया कवरेज में किरकिरी ना हो जाए। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई शक्ति प्रदर्शन पर आई और महाराष्ट्र में आज महापटकथा सियासत की लिखी जा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र को सिर्फ आर्थिक नगरी नहीं कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है वो सियासत के प्रयोगशाला भी हमेशा से रहा है, फिर चाहे वो बाला साहेब ठाकरे का समय रहा हो या फिर अन्य सरकारों का। महाराष्ट्र ने वो समीकरण संपूर्ण देश के सामने रखे जो समीकरण कोई नहीं समझ सकता। साथ में आपको ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, जिन आंकड़ों का दावा दोनों ही राजनेता कर रहे हैं। एक जिनको महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, कहते हैं कि शरद पवार के दिमाग को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है।
ये सियासत के डॉन है, और दूसरी तरफ है अजीत पवार जो कि उसी खदान का लोहा है। वो दावा कर रहे हैं 32 विधायक हैं उनके साथ में, 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पुरजोर कवायद कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री बन सकें। हालांकि शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि अजीत पवार का सामने आ जाना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब न बन जाए। सियासत का गणित है, कभी भी बन सकती है, कभी भी बिगड़ सकती है। दादा को दादा तो 2 दिन पहले तक शरद पवार के साथ थे, परसों भी करा, मगर अभी टाइम जो है ना वो यंग जनरेशन को आना है, जो कि मुल्क को, कंट्री को थोड़ा ऊपर करना है। उनका एज हो गया, ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन शरद पवार, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। मगर अब आजकल जो है वक्त जो है वो यंग का है। आपको लगता है शरद पवार को अजीत पवार के साथ आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए क्या? अभी तो बस ज्यादा उतर गए मैदान में। शरद पवार को भी अजीत पवार के साथ आ जाना चाहिए। वो तो और सॉलिड पार्टी हो जाती है अगर साथ रहते हैं। तो ज्यादातर जो वर्कर है एनसीपी के, वो अजीत पवार के साथ है या शरद पवार के साथ? अजय दादा के साथ। अभी तो एट प्रेजेंट तो ये खड़े हैं आपके सामने, अजीत दादा के साथ है। आप लोग अजीत पवार के साथ हो, कब आपको पता चला ये होने जा रहा है और आप दुबई से मुंबई आ गए? परसों अटेंड करी, उनका मीटिंग अटेंड करी, वहाँ पे उनको कांग्रेट्स करा, उनको फ्लावर दिए। थैंक यू। पांडे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शुभम, हम एक महिला समर्थक को सुन रहे थे। ये महिला समर्थक साफ तौर पर कह रही हैं कि जमाना जो है युवाओं का है, युवा जोश का है, युवा ऊर्जा का है। यही वजह है कि अजीत दादा को सपोर्ट करने पहुंची हैं ये। आपको क्या अनुभव हो पा रहा है ग्राउंड जीरो पर? आप कितनी हीट महसूस कर पा रहे हैं शुभम? देखिए, बिल्कुल जितने समर्थक अजीत पवार के पास पहुंचे हैं, जो अजीत पवार के समर्थक जो अजीत पवार को चाहते हैं, वो उनके समर्थक वहां पर जिनका जो मीटिंग चली वहां पहुंचेंगे। जो शरद पवार के समर्थक है वो शरद पवार के पास पहुंचेंगे। देखिए, इनका कहना भले ही तात्पर्य होगा कि हम युवा हैं, युवा नेताओं की जरूरत है देश को, लेकिन तजुर्बा भी बहुत कुछ काम आता है। जिस अजीत पवार को आप देख रही हैं, अजीत पवार जितनी बार भी 5 बार उप मुख्यमंत्री अपने पूरे जीवन में बन चुके हैं, 4 बार तो शरद पवार ने बनाया है। जब महाराष्ट्र में यूपी की सरकार बनी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी, तब तक अजीत पवार को पहले मौका दिया गया, उन्हें अजीत उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी नहीं कि कोई और डिपार्टमेंट दिया होगा। तो आप देखिए, जिस तरह से शरद पवार ने खुद को ना आगे करते हुए अजीत पवार को किया, उनके एक और भतीजे रोहित पवार, उनको भी नहीं आज तक मंत्री बनाया, उनको सिर्फ एक बार विधायक बनाया। तो आप सोचिए कि अजीत पवार इस तरह से अगर बगावत करते हैं तो एक शरद पवार की अगर बात करें या उनके खेमे की बात करें तो कितना नाराज होगा, क्योंकि 3 ऐसे बड़े नेता जो शरद पवार की बहुत करीबी थी वो जा चुके हैं। अब कुल मिलाकर यहाँ पर 1 बजे जो शरद पवार जब वाईपी चौहान में दाखिल होंगे, उस वक्त जो भीड़ वहां पर होगी उससे आप अजीत पवार की गुट को अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि शरद पवार एक अनुभवी नेता है। शरद पवार की पूरे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर में उनकी चर्चा होती है। अजीत पवार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में शरद पवार की वजह से जाने जाते हैं। तो इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि अजीत पवार के समर्थन में जितने भी विधायक है वो उनकी तरफ जा रहे हैं। कुछ विधायक भले अजीत पवार अपने साथ लेके गए, लेकिन अभी भी शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, लोग शरद पवार की वजह से ही जाने जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक ऐसा राजनेता जिसने इंदिरा गांधी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, वो इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं होगा। 3 विश्वसनीय लोग जो दूसरे खेमे में इस समय मौजूद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गेम पूरा पलट जाए।